हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन कनेक्टेड और एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यह सभी प्रश्न परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखकर जरूर जाइएगा। और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। उससे पहले आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। यानी कि हम कंटिन्यूस सीरीज कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 50 प्रश्न कवर किए। आज से 51 क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होगा। पहला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब व कहाँ पारित किया गया? इसका सही उत्तर होता है पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? इसका सही उत्तर होता है 6 अप्रैल 1930 को। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? इसका ऑप्शन होता है उपर्युक्त सभी कार्यक्रम, यानी कि गांव को नमक बनाने के लिए निकट पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? इसका सही उत्तर होता है 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। मैकडोनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से महात्मा गांधी को बहुत आघात पहुंचा? तो इसका सही उत्तर होता है दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करना। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 को हुआ। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात यह सभी थी, यानी कि उपर्युक्त सभी बातें, जैसे कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो इसका उत्तरदायी कारण था उपर्युक्त सभी कारण, यानी कि ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया 8 अगस्त 1942 को। इसीलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के ये सभी कारण थे, यानी कि क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार करना, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास होना, यह सभी कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन का। मोहम्मद जिन्ना ने किस आयोजन को सड़े अंग कटे और दिमक लगे पाकिस्तान की योजना यह कहकर अस्वीकार कर दिया था? तो यह था राजगोपालाचारी योजना को। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ किया गया? तो खुला विद्रोह बम्बई में किया गया। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? तो यह चंपारण में किया। आप मुझे बताएं कि महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा। तो उस टाइम भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। महात्मा गांधी जी द्वारा इस पत्रिका का संपादन किया गया। तो इन्होंने ऑप्शन नंबर सी हरिजन पत्रिका का संपादन किया। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। और इसी डेट को क्या मनाया जाता है? फटाफट बताएं। 26 जनवरी को और भी हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, वो क्या चीज है? आप मुझे कमेंट करें। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? तो यह 1940 में लाहौर में रखा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? तो यह था रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर का खिताब वापस कर दिया था। गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? या अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो ये सभी नेता थे, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद। पूना पैक्ट समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? इसका सही उत्तर होता है उपर्युक्त सभी प्रावधान, यानी कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर होता है स्वामी विवेकानंद द्वारा। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई यानी कि डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया? 16 अगस्त 1946 को। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? तो प्रयुक्त सभी तत्व सहायक थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन की मजदूर दलीय सरकार। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं? इसका सही उत्तर होता है राजा राम मोहन राय कहलाते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के पिता। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। या जो राजा राम मोहन राय है यह आधुनिक भारत के पिता कहलाते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो लुई विलियम डिरोजिया। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? तो केशव नंद सेन ने किया। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? यह आर्य समाज से संबंधित है। स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है? यह कथन बोला था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो वो थे राजनारायण बसु। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? इसका सही उत्तर होता है राम सिंह फूफा। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में, जिसे हम आईएएस कहते हैं, यूपीएससी के थ्रू जो करवाया जाता है। तो उस टाइम पे इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्ट्स एक्ट 1869 का संबंध किससे है? यह है लॉर्ड लिटन से।
ब्रिटेन के राजा की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने कहा? यह सर विलियम वेडगबर्न ने कहा था। भारत दूरदर्शन नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? तो इसका सही उत्तर होता है भारतेंदु हरीश चंद्र। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना, जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, इसमें किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो वह है सर सैयद अहमद। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? इसका सही उत्तर होता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित है? तो रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इससे संबंधित है। लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसके अध्यक्ष चुने गए दादा भाई नौरोजी। महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? पूना सार्वजनिक सभा से इनका संबंध था। नाउ इट्स होमवर्क टाइम। तो आज का पहला प्रश्न है, वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? फटाफट इसका आंसर आप कमेंट करें। तो आज का दूसरा प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इन दोनों का आंसर आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। उससे पहले आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। यह आप लोगों के लिए चैलेंज है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।